हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको दिया गया था लास्ट दो दिन पहले लगाओ। तो इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आप लोग क्या कीजिए, इस सॉल्यूशन को देखिए, इसको याद कीजिए और एकदम तैयारी के लिए लगे रहिए क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को क्वेश्चन दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो तो क्या होगा। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो तो क्या होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन एकदम सिंपल है, आसान है और पूरा सिंपल है। क्या है कि प्रकाश का किरण जब आता है ना तो बीच में क्या होता है, धूल कण होता है। क्या होता है, धूल कण हुआ तो उस पर प्रकाश का कण पड़ता है, प्रकाश का किरण पड़ता है और क्या होता है, जानता है क्या, जानते हैं क्या होता है। वो जो कण है ना, वो जो कण उसका उष्मा को लेता है, उसका उष्मा, उसका ऊर्जा को ग्रहण करता है और क्या करता है, फिर चारों ओर फैलाता है उसका एनर्जी को लिया और क्या करता है, चारों ओर फैलाता है। तो ये जो घटना हुआ ना, कण का उसका एनर्जी लिया और चारों ओर फैला दिया, ये जो घटना हुआ इसका रीजन क्या है। इस घटना का नाम क्या रखे हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या है कि जब जब प्रकाश प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैलाता है। प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर क्या करता है, चारों ओर फैलाता है। प्रकाश की इसी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब उस अगला क्वेश्चन है कि अगर ये घटना ना हो तो क्या होगा। अगर ये घटना ना हो तो क्या होगा। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, समझिएगा क्या होता है। बहुत जगह क्या होता है जानते हैं, अगर मतलब बहुत जगह प्रकाश किरण सीधा नहीं पहुंचता है तब पर भी वो जगह दिखता है। जैसे मान लीजिए खिड़की है, खिड़की से प्रकाश सीधा आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खिड़की वहां खुला हुआ है, प्रकाश सीधा घर में आया, लेकिन क्या होता है कोना में भी दिखाई पड़ता है, घर का कोना भाग भी दिखाई पड़ता है, जबकि वहां प्रकाश डायरेक्ट पहुंच नहीं रहा है। इसका रीजन क्या होता है कि धूल कर लिया और प्रकाश को चारों ओर फैलाया, प्रकीर्णन हुआ तब तो वो प्रकाश उस कोना कोना तक पहुंचा। तो क्या होता है कि अगर प्रकीर्णन ना हुआ ना तो ऐसा जगह ऐसा वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे जहां जहां की प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है। तो वही बात लिखा है कि अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ना हो तो हम वैसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं जाएगा। ठीक है, सीधे नहीं पड़ेगा, सीधे नहीं जाएगा। सिंपल है, आप देखिए बहुत सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन है किरण पुंज क्या है। क्या है अगला क्वेश्चन, किरण पुंज क्या है, इनके प्रकार का वर्णन करें। समझिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और फेमस भी है। किरण पुंज क्या है, तो किरण पुंज किसको कहते हैं, किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और ये तीन प्रकार का होता है, एक अपसारी, एक अभिसारी और एक समांतर। क्या क्या, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी में क्या होता है, अपसारी में क्या होता है कि जैसे बल्ब जलाए चारों ओर फैल गया, तो क्या हुआ कि एक बिंदु चारों ओर फैलता है। जिस जिस किरण पुंज में एक बिंदु से एक बिंदु से क्या होता है, चारों ओर फैलता है, उस किरण पुंज का बोलते हैं अपसारी। अभिसारी क्या है कि अभिसारी क्या है, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु जमा होता है, एक बिंदु क्या होता है, जमा होता है। और समांतर क्या है कि एक दूसरे के समांतर होता है। सिंपल है, इसको भी देखिए। किरण पुंज क्या है, किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का, पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर। अपसारी क्या है, तो ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल के चारों ओर फैलता है। अभिसारी क्या है, जो एक बिंदु पर जमा होता है। और समांतर क्या है, जो एक दूसरे के समांतर होता है। इसको कहते हैं, देखिए आप इसको, अगला क्वेश्चन उससे भी सिंपल है। क्वेश्चन क्या है कि पारदर्शी और पारभासी वस्तु में अंतर। क्या है क्वेश्चन, पारदर्शी और पारभासी वस्तुओं में अंतर क्या है। तो पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं आप बताइए। तो पारदर्शी वस्तु कहते किसको है, पारदर्शी वस्तु है ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके। और पारभासी क्या है, जिससे कि प्रकाश आसानी से पार ना हो पाए, अंशतः रूप से पार हो पाए। और अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, सॉरी, जिसमें प्रकाश पार ही ना कर पाए, जिसमें प्रकाश पार ही नहीं कर पाए। समझिएगा बात, पारदर्शी किसको है, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए। इसमें क्या है, ऐसा वस्तु
जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं हो पाए, अंततः रूप से पार हो पाए। और पारभासी क्या है, सॉरी दूसरा बात क्या है, देखिएगा, जिसमें आप एक बात पूछते हैं कि कांच में प्रकाश पार हो जाएगा ना, कांच रहे या पानी रहे उसमें प्रकाश अंदर चल जाएगा, परावर्तन बहुत कम मात्रा में होगा। तो क्या होता है कि पारदर्शी वस्तु में परावर्तन की मात्रा बहुत कम मात्रा में होता है। मतलब अगर 100% प्रकाश आए ना, उसमें 90% क्या होगा, पार हो जाएगा, 10% ही निकलेगा। और इस इधर की बात हो तो पारभासी में क्या होगा, 50-40 हो जाता है, सॉरी 50-60 होता है, 60-40 होता है, जो हो जाए, लेकिन इसमें इसकी तुलना में परावर्तन ज्यादा होता है, इसकी तुलना में परावर्तन ज्यादा होता है। किसमें, पारभासी में, किसमें, पारभासी में। और पारदर्शी में तो बहुत ज्यादा होता है परावर्तन। तो पारदर्शी क्या है, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए। पारभासी क्या है, जिससे कि पार आसानी से ना हो पाए, अंशतः रूप से हो। अब पारदर्शी क्या है, इसमें प्रकाश का परावर्तन की घटना बहुत कम मात्रा में देखी जाती है, और इसमें क्या होता है, परावर्तन की घटना बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। अंतर इतना ही है, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को आलेख के द्वारा समझाएं। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा बार पढ़ा गया होगा, और क्या बोले इसको, बहुत मतलब कि बहुत इंपोर्टेंट वीवीआई करके पढ़ाया गया होगा, क्या कि बहुत बार आ चुका है। तो ये है क्या कि प्रकाश की किरण का समझिए, पहले समझते हैं परावर्तन क्या है। तो परावर्तन क्या है कि कोई सतह है, उसमें प्रकाश आया, टकराया और लौट गया उसी माध्यम में, जिसमें हवा से आया था हवा में चला गया, हवा से आया था और हवा में चला गया, पानी से में आया तो पानी में ही मुड़ गया। तो अगर जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगला बात क्या है कि अब जिस नियम से घटना घटता है, जैसे मान लीजिए आया और फिर गया, तो कुछ तो नियम पालन करता होगा, जिस नियम का पालन करता है उस नियम को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। यानी जिस नियम से प्रकाश का परावर्तन घटना होता है उस नियम का बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। और दो नियम, कितना नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है, एक ही समतल में होता है, बात बराबर है। दूसरा बात क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दोनों क्या होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, इसका डायग्राम भी बना दिए हैं, क्योंकि वो बोल रहा है इस नियम को आलेख के द्वारा बनाए। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और परावर्तक सतह, सब कुछ लिख दिए हैं यहाँ, देखिए एकदम सब कुछ लिख दिए हैं। ये हो गया हमारा इसका दूसरा पार्ट, डायग्राम, एकदम सब कुछ लिख दिया गया है, ये डायग्राम है, देख लीजिए। आपतित किरण, यहाँ एरो देना मत भूलिएगा, यहाँ पे एरो देना मत भूलिएगा। परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है, क्यों, ऐसा क्या होता है कि लंबवत गिरा तो उसी पथ पर लौट जाएगा। एकदम सिंपल रीजन, एकदम बहुत सिंपल रीजन, आसान रीजन है कि होता क्या है कि जब लंबवत गिरेगा तो अभिलंब भी यहां और आपतित किरण भी यहां, सीधा एक लाइन पे है। आपतन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, नहीं, आपतन कोण का मान कितना हुआ, आपतन कोण का मान हुआ 0 डिग्री, कितना हुआ, 0 डिग्री। समझिएगा, जब प्रकाश की किरण लंबवत गिरता है तो आपतन कोण का मान कितना हुआ, 0 डिग्री। और हम परावर्तन के नियम से एक बात और जानते हैं, एक और बात जानते हैं क्या, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए जितना कितना आपतन कोण कितना है, 0 है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग नियम जानते हैं। तो अब देखिए समझिएगा, जब आपतन कोण 0 इसी लाइन पे है तो परावर्तन कोण भी, परावर्तित कोण भी इसी लाइन पे बनना होगा ना। इसलिए क्या होता है, जिस पथ से आया उसी पथ से लौट गया। क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ये 0 तो ये भी
जीरो, तो इसलिए इसको जीरो बनाने के लिए क्या होता है, उसी पथ पर लौट जाता है। सिंपल रीजन था, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत गिरती है तो आपतन कोण का मान 0 डिग्री होता है, और हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। अतः नियमानुसार परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। इसलिए समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश की किरण वापस उसी पथ पर लौट जाती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करें ना। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती है और किसी दर्पण या लेंस या कांच या शीशे किसी से भी टकरा के या अपवर्तित होके टकराती है, या तो परावर्तित होती है या अपवर्तित होती है। क्या होता है, या तो परावर्तित होती है या अपवर्तित होती है, समझिएगा। तो जब क्या होता है कि जब आया और टकराया, परावर्तन या अपवर्तन हुआ, उसके बाद वह जिस बिंदु पे मिलता है, सब जितना प्रकाश की किरण है जिस बिंदु पे जाके मिलता है, किसी बिंदु पे जाके मिलता है, तो उस बिंदु क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। समझिएगा कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है, उस बिंदु क्या बोलते हैं, उस बिंदु क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। दो तरह से होता है, एक में रियल मिलता है, एक में मिलता हुआ प्रतीत होता है। एक में क्या होता है, वास्तव में मिलता है, और एक में वास्तव मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलता है, वास्तव मतलब क्या, रियल में मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसमें क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत हुआ, मतलब क्या हुआ, मिलान है, ऐसा लगा कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उस बिंदु क्या बोले, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोले, काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत, देख लीजिए इसको आराम से। प्रतिबिंब क्या है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिला या मिलता हुआ प्रतीत हुआ, उसे क्या बोले, प्रतिबिंब। अगर एक बार क्या हुआ, रियल में मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक रूप से मिला, मिलता हुआ प्रतीत हुआ, क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। अभी तुरंत हम लोग पढ़े इससे जस्ट पहले, काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कहते किसको है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसको है, जिसमें रियल में आता है, वास्तव में आता है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में सब मिलता है। और एक में क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। सेम बात पहले लिखे हैं, जो पढ़ा चुके हैं बार बार अच्छा से, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब क्या है, यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। कौन, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। जैसे वस्तु ऐसे रखा है, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, उल्टा। क्या होगा, उल्टा। ये क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा, इस तरह से। ये ऐसे है तो प्रतिबिंब भी इस तरह से। फिर क्या है, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जाता है। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाता है। देखिए एकदम सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आलेख और उससे बना प्रतिबिंब का विशेषता लिखे। यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आलेख और विशेषता लिखना है। आलेख क्या, देखिए आलेख तो हम लोग एक बार सीख भी चुके हैं कि क्या होता है कि लंबवत आया तो नीचे गिरा, और इस तरह से आया तो इस तरह से इधर इधर मुड़ जाएगा। कोण आई बराबर कोण आर होगा। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, नीचे आ रही है, इधर बढ़ा है, इमेज बना था। एकदम आलेख तो सिखा चुके अच्छी तरह से। विशेषता भी पढ़ाए हैं, एकदम सिंपल है। पहला विशेषता क्या होगा कि जितना बड़ा वस्तु का उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा
वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला विशेषता ये है कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, आपको पता है कि प्रतिबिंब बनता है सीधा इस तरह से, अगर ये है इस तरह से तो प्रतिबिंब बनता सीधा। आप आईना दिखेगा तो आप उल्टा नहीं दिखते हैं, एकदम सीधा दिखते हैं ना। तो आईना क्या है, समतल दर्पण है, और हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब दूसरी बात फिर लॉजिक देखिए, अगर सीधा बना तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अभी पढ़े ना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। वस्तु प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा काल्पनिक। अब देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण इधर, प्रतिबिंब के पीछे। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उस दिन बताए थे ना, आप क्या बोलते हैं, आईना लाइएगा और आप ये हाथ हिलाइएगा तो उधर से ये हाथ लगेगा, उधर से क्या लगेगा, ये हाथ लगेगा। तो क्या होता है कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, मतलब ये बायां तो इधर क्या होगा, दायां होगा। समझिएगा ये कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। फिर अगला बात है कि जितना दूर रखे हैं वस्तु को उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। मतलब जितना दूर वस्तु है उतना दूर प्रतिबिंब है। यहाँ देखो एक और बात लिख देते हैं यहाँ पे, अर्थात इस मीनिंग इसका, अर्थात V बराबर U, एक और बताता है, इसमें एक और विशेषता हो सकता है। एक और जानते हैं, इसका आवर्धन कितना होगा, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 क्या होगा, +1। क्या कि जितना ऊंचा वस्तु उतना ऊंचा प्रतिबिंब। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो माइनस को बात ही नहीं होता है। तो कैसा क्या होगा, एक और आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या कि इससे बना प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है, +1। तो ये हो गया, देख लीजिए, अर्थात V बराबर U हो गया। देख लीजिए एकदम अच्छा से। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फोकस और फोकस दूरी किसे कहते हैं। आपको बता चुके हैं कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस के समांतर आता है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को काटता है या फिर काटता हुआ प्रतीत होता है। तो जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु क्या बोलते हैं, उस बिंदु क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फिर से बोल रहे हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। यहाँ पर देखिए बना दिया डायग्राम बना हुआ है। देखिए अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, तो ध्रुव और फोकस के बीच का दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच का दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। देखिए फोकस को लिखते हैं कैपिटल एफ से और स्मॉल फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। बाकी के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन है आपको हम आपको बताते हैं, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है F बराबर R/2 और क्वेश्चन नंबर 11 है वही विभिन्न जगह पर अवतल दर्पण के सामने विभिन्न जगह पर वस्तु रखे और उसका डायग्राम बनाए, वो आरेख खींचे। तो दोनों का तो हम बहुत सर्च करवा चुके हैं, F बराबर R/2 का भी प्रूफ है और F बराबर वो डायग्राम वाला भी सिखाए, बहुत सा सिखाए, बहुत आराम से। अगर यहाँ पे फिर से करते हैं फिर वही बात हो गए। टाइम पास करने से चाहिए कि आप उधर ही देख ले और हम लोग क्या करेंगे अभी अब बाकी के क्वेश्चन जो बाकी बचते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो 10 नंबर और 11 नंबर का लिंक हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां वीडियो देख लीजिएगा और बाकी क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसको अभी याद करके खत्म कर लेने का, रखने का एकदम कुछ भी नहीं, याद कीजिए, खत्म कीजिए और जल्दी हम लोग अपवर्तन क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए बने रहिएगा।